ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव जो है हमारे एंड रिजल्ट होते हैं और जिनके लिए हम सारी एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे कि हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए, तो हेल्थ अच्छा करना जो है हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया और मॉर्निंग वॉक एक्टिविटीज़ हो गई। जिस तरह एक स्टूडेंट का रिजल्ट बनाया कि मुझे 80% मार्क्स लाने हैं और उसके लिए वह एक्स्ट्रा कोचिंग लेता है, क्लास में पढ़ता है, घर पे सेल्फ स्टडी करता है, वो जो तो उसके लिए वो सारी हो गई एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड towards which the activities of an organization are directed। यानी कि ऑब्जेक्टिव जो है वो एंड्स हैं, वो एंड रिजल्ट हैं जिनके लिए जो है सारी एक्टिविटीज़ की जाती हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो है हमारे 3 ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, 3 मेजर कैटेगरीज होती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इसके लिए हम जो है शॉर्ट में यूज कर सकते हैं OSP, O ऑर्गेनाइजेशनल, S सोशल और P पर्सनल। अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो होते हैं जिनसे कि ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट होता है, जिनसे ऑर्गेनाइजेशन की प्रोस्पेरिटी बढ़ती है, जिनसे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है। यानी कि ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे काम जिनसे जो है ऑर्गेनाइजेशन का ही केवल बेनिफिट होता है, वो सब इसमें आते हैं। तो दीज एग्जेक्टिव एम एट प्रोस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है इनका उद्देश्य क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन की प्रोस्पेरिटी और ग्रोथ होती है, उसकी संपन्नता और उसका विकास होता है। Generally, it is assumed the profit maximization is the main objective of every organization। जनरली क्या होता है कि हर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, किंतु यह बिल्कुल सही नहीं होता है। द मैनेजर्स ट्राई टू डेवलप द अटेन वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव इन ऑल मैनेजमेंट एरियाज। तो कुछ बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो उसको अचीव करने होते हैं। द 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ ए मैनेजर आर। सबसे पहले है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब है टिके रहना, यानी कि जब हम कंपटीशन में टिके रहेंगे तभी हम प्रॉफिट कमा रहेंगे, तभी हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। ठीक है, और हम उसमें तब टिके रहेंगे जब हम अपने एक्सपेंस को कवर करते हो, हम अपनी कॉस्ट को कवर करते हो। तो द बेसिक पर्पज ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज टू सर्वाइव एंड एग्जिस्ट इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हर ऑर्गेनाइजेशन का जो बेसिक पर्पज है वो ये होता है कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में लंबे टाइम तक सर्वाइव करना, टिके रहना, एग्जिस्ट करना। इट इज पॉसिबल, सर्वाइवल के लिए यूज हो रहा है, तो सर्वाइवल कब पॉसिबल होगा? इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट इज एबल टू कवर इट्स कॉस्ट। यह केवल तब पॉसिबल हो सकता है जब हम अपनी कॉस्ट को कवर कर सकते हैं। जब हम अपनी कॉस्ट को कवर करते हैं तब यह पॉसिबल होगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट। The most important objective of every organization is earning adequate amount of profit। जो एवरी ऑर्गेनाइजेशन है उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट इज इसेंशियल फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट इज द रिवार्ड गिवन टू बिजनेस फॉर बियरिंग रिस्क। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है एडुकेट प्रॉफिट लेना, और प्रॉफिट जो है जरूरी होता है सर्वाइव के लिए, ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए। प्रॉफिट जो है बिजनेस रिस्क जो हम बियर करते हैं उसका इनाम होता है। ग्रोथ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटीज़। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उन्हें ग्रो करना चाहिए, उन्हें बढ़ाना चाहिए। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ ब्रांचेज, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है उसे ग्रोथ रेट से मेजर कर सकते हैं, और ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं टर्म्स ऑफ सेल से, यानी कि जो सेल है हमारी पर ईयर, हमारी सेल बढ़ रही है तो हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारी नंबर ऑफ ब्रांचेज इंक्रीज हो रही है तो हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं तो हमारी ग्रोथ हो रही है, हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़ रहे हैं तो हमारी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे जरूर सोसाइटी के लिए जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। जो भी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए कुछ करती है उसको बेनिफिट जरूर मिलता है। सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील विद द कमिटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड द सोसाइटी। समाज के प्रति कंपनी उसका क्या कमिटमेंट है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी,
दे अर्न बाय यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी। तो उसे समाज के लिए जरूर कुछ करना चाहिए। तो सोशल ऑब्जेक्टिव वो ऑब्जेक्टिव होते हैं जो कि समाज के बेनिफिट के लिए होते हैं, सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होते हैं। उनसे कंपनी का कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं होता, समाज का फायदा होता है। ठीक है, अगर सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा होगा तो फिर कंपनी को भी अपना ऑब्जेक्टिव हो जाएगा बाद में। सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, रीजनेबल प्राइस पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टुवार्ड्स डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज, सिविक जो एक्टिविटीज़ हैं, नागरिक एक्टिविटीज़ हैं, डिजायरेबल नागरिक एक्टिविटीज़ में योगदान करना। ठीक है, जनरेशन ऑफ इकोनॉमिक वेल्थ, इकोनॉमिक वेल्थ को बढ़ाना यानी कि जीडीपी वगैरह को बढ़ाने में हेल्प करना। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के अवसर पैदा करना। फाइनेंशियल सपोर्ट टू कम्युनिटी, कम्युनिटी को जो है वित्तीय समर्थन करना। ऑर्गेनाइजेशनल एजुकेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशनल हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो हेल्थ के प्रोग्राम है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एजुकेशन के प्रोग्राम है, उनको ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, कहीं एम्प्लॉयज को कहीं ट्रेनिंग दे दी, कुछ हेल्थ के बारे में कुछ कर दिया। ठीक है, ये है समाज के वीकर वर्ग के लिए काम करना। पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली इन सोशल सर्विस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एनजीओ। ठीक है, तो गवर्नमेंट और एनजीओ के प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करना। यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन के लिए एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड का यूज करना, इस तरह के मेथड यूज करना जिससे कि एनवायरमेंट पोल्यूटेड ना हो, एनवायरमेंट का ध्यान रखना। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करना। तो सोशल ऑब्जेक्टिव और भी बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कहीं पर पेड़ वगैरह लगवा दिए, या जो है कहीं पर जो है गरीब लोगों के लिए कोई कैंप वगैरह लगवा दिया। ठीक है, उससे जो है जो सोसाइटी को बेनिफिट होता है, तो समाज के बेनिफिट के लिए काम करना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज, अच्छा ये आ गया पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को जो है हम ह्यूमन ऑब्जेक्टिव या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। इन ऑब्जेक्टिव का जो मेन पर्पज है, ये ऑब्जेक्टिव जो है एक कंपनी के एम्प्लॉइज से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि अगर हमारी कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज अगर सेटिस्फाइड रहेंगे तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन करते हैं। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव आर रिलेटेड टू द एम्प्लॉइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एज एम्प्लॉइज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ एवरी कंपनी एंड सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूट मैक्सिमम फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। मेन इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट आर, इसमें सारी वो एक्टिविटीज आएंगी जिससे कि कंपनी के एम्प्लॉइज को बेनिफिट होता हो। कम्पिटिटिव सैलरी टू फुलफिल फाइनेंशियल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज की फाइनेंशियल नीड को पूरा करने के लिए कम्पिटिटिव सैलरी देना। प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉइज टू फुलफिल एस्टीम अदर हायर लेवल नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज, तो एम्प्लॉइज का प्रमोशन करना, ट्रेनिंग करना, पर्सनल ग्रोथ काम करना, डेवलपमेंट के लिए काम करना, सम्मान के लिए काम करना। पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट फॉर कलीग टू फुलफिल सोशल नीड्स। पीयर रिकॉग्निशन यानी कि सहकर्मी सम्मान। ठीक है, सेल्फ सम्मान उनका होना चाहिए, कलीग के बीच में उनका रेस्पेक्ट होना चाहिए। एम्प्लॉइज, ईयर ऑफ द एम्प्लॉइज कंपनी को रखना चाहिए। गुड एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन फॉर सेफ्टी ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की सेफ्टी के लिए हेल्थी और वर्किंग कंडीशन रखना, अच्छी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए जहां वो अच्छी तरीके से काम कर सकें। ठीक है, वर्कर्स में लूज इंटरेस्ट इन वर्क इफ देयर ऑब्जेक्टिव आर नेग्लेक्टेड, अगर इन ऑब्जेक्टिव को कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नेग्लेक्ट करती है तो वर्कर जो है, वर्कर का इंटरेस्ट जो है कम हो जाता है। मैनेजमेंट मस्ट ट्राई टू इंटेग्रेट पर्सनल ऑब्जेक्टिव विद द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी इंटीग्रेट करने की मैनेजमेंट को कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर शॉर्ट में दिए गए हैं। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हमारा सर्वाइव, प्रॉफिट, ग्रोथ हुआ, और सोशल ऑब्जेक्टिव में क्या हुआ, क्वालिटी, प्रोडक्ट, रीजनेबल प्राइस, एम्प्लॉय अपॉर्चुनिटीज, ये सब चीज़ें ना पढ़ लेना, एक बार डाउट कर लेना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव में एडुकेट ये आ गया हमारा। ठीक है, तो एक बार हम इनका क्विक रिवीजन देखते हैं एक बार। हाँ, तो सबसे पहले तो इसमें जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव एंड रिजल्ट होते हैं जिनके लिए हम सारी एक्टिविटीज करते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है,
और ये जो है केवल ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए होते हैं। इसके अंदर 3 होते हैं, ये हमारे सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल अगर जो है कंपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी कॉस्ट को कवर करती है तभी सर्वाइवल पॉसिबल होता है। प्रॉफिट जो है रिस्क बियर करने का जो रिवार्ड होता है वह प्रॉफिट होता है, तो एडुकेट प्रॉफिट भी जरूर होना चाहिए। ग्रोथ, कंपनी की जो ग्रोथ है हम उसे मेजर कर सकते हैं सेल से, नंबर ऑफ ब्रांचेस से, नंबर ऑफ प्रोडक्ट से, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से। सोशल ऑब्जेक्टिव, ऐसे ऑब्जेक्टिव जो केवल सोसाइटी के लिए किए जाते हैं, तो सोसाइटी को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देना चाहिए, रीजनेबल प्राइस पर देना चाहिए, एडल्ट्रेशन नहीं करनी चाहिए, ठीक है, इकोनॉमिक वेल्थ के लिए काम करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ानी चाहिए, वीकर सेक्शन के लिए काम करना चाहिए। इसमें इस तरह के पॉइंट आते हैं। यस, पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या आता है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव में केवल एम्प्लॉयज़ के लिए ऐसे काम जो हम केवल एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ की फाइनेंशियल नीड को फुलफिल करने के लिए कॉम्पिटिटिव सैलरी देना, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, प्रमोशन देना, पीयर रिकॉग्निशन, सेल्फ रेस्पेक्ट करना। एम्प्लॉयज़ के लिए गुड वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयज़ जो है सेटिस्फाई रहते हैं तो एम्प्लॉयज़ अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन देंगे, और अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई नहीं होगा तो उनका इंटरेस्ट जो है कम हो सकता है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल BSTP पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।